कहीं उत्सव हो रहा है, कहीं कोई रो रहा है। सती बोली दुनिया की बात नहीं कह रही, मैं आपकी ससुराल की बात कह रही हूं। और जब आप किसी के घर नहीं जाओगे तो आपके घर कोई आएगा? शिव बोले पर मैं यही चाहता हूं, ताली बजाओ, मैं यही चाहता हूं कि मैं किसी के न जाऊं और कोई मेरे घर में ना आवे। मेरी आधी आंखें बंद और आधी खुली रहती हैं, मैं नित्य ब्रह्म में लीन रहता हूं। बोले तुमको तो इन बातों में आनंद आता है, ये कोई बात है? पिता के यहां मैं तो जाऊंगी। बोले तेरे को बुलाया? बोले नहीं, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। सती कोई मामूली नहीं है। बोले बिल्कुल ठीक, लेकिन वहां जाना चाहिए जहां विरोध न हो, जहां मन में मुटाव आ जाए, तो आप बिना बुलाए भी नहीं जा सकते। अब तो समय बदल गया। एक शादी में अभी अभी गए, जो 4 बहनों में से एक आई, दो तीन आई, एक नहीं आई। बोले बुलाए नहीं है, विरोध हो गया। संसार का कोई भी ज्यादा इसमें ताकत नहीं है रिश्तों में। यहाँ के रिश्ते 2 पकौड़ी में टूट जाते, यहाँ के रिश्ते 2 पकौड़ी में टूट जाते, पकौड़ी नहीं होती। मैंने एक दिन सुनाया था आपको, इसीलिए आपको चलना पड़ेगा। मैं बिना बुलाए जाना चाहती हूँ। बोले जाओगे तो सही, लेकिन वहां तो अपमान होता है। बोले नहीं होगा, मेरे साथ आप भी चलो। बोले मैं नहीं चलता। तो मैं तो जाऊंगी। कठिन हो गया समझाना शिव को, और वो चली गई। अब वहां जाकर के तो दृष्टि बदल गया। पिता का जहां विरोध हो, सारा घर उनके विरोध हो गया। सती को किसी ने नहीं पूछा, और बहनें जितनी भी, सबको जो है पूछा गया, सती को किसी ने नहीं पूछा। शिव जी बोले अरे भाई ये सती जा रही है, और ये नंदी तू चला जा साथ में, और 2-4 जो है ना वो गण, बॉडीगार्ड और वो कमांडो 2-4 शिव जी के, तो वो भी साथ में भेज दो कहीं। क्योंकि भगवान शिव को पता है किसने मरना है, तो मेरे घर में क्यों मरे, अपने बाप के घर में ही मरे, वही बढ़िया। यहाँ मरेगी तो वो नाम मेरा हो जाएगा, मरना तो निश्चित है इसको। इसीलिए अच्छा है अपने पिता के घर में जाकर के मर जाए। लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है इसकी रक्षा के लिए शक्तिशाली कुछ गण भेजता हूं, वीरभद्र जैसे, ठीक है। और पार्वती को एक तोता दे दिया, तोता से खेलती थी, एक गेंद दे दी कि रास्ते में खेलती हुई जाएगी, इसकी सारे सुख सुविधा साधन। लेकिन सती को, लेकिन जाकर के देखा तो वह सारा का सारा मामला ही बदला पड़ा, सबको भाग दिया गया। शिव का अपमान हुआ, कोई शिव का नाम नहीं ले रहा, किसी माँ ने बात नहीं की, उसे भयानक दुख हुआ। अपमान की ज्वाला में जल करके वो उसी समय अपने पिता से कहने लगी, सारे संसार के मालिक शिव का तूने अपमान किया है, और तेरे से मेरा शरीर पैदा हुआ है, अब इस शरीर को मैं रखना नहीं चाहती। योग अग्नि जला करके उसी समय यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। राधे राधे। सती भस्म हो गई। सती भी तो शक्ति है महाराज। नारद जी ने तुरंत बीड़ा बजाई और शंकर भगवान से बोले सरकार सुनिए, शिव जी बदल गया मामला। क्या हो गया? गई गई? अरे यहां बैठे हो, बड़ा भारी मामला हो गया, तुम्हारी पत्नी जल मरी। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। वहां तो यज्ञ में महाराज वीरभद्र उनका गण, ओ दुनिया भर का यज्ञ विध्वंस हो गया, लड़ाई झगड़ा, मारा काटी, सिर काट दिया दक्ष का, चारों तरफ हाहाकार। और शिव जी धीरे धीरे डमरू बजाते हुए वहां पहुंचे। राधे राधे। और वहां पहुंच करके पता है क्या कह रहे हैं कि भाई वो सती किस जगह मरी है? ओहो, यहां मरी है, यज्ञ कुंड में जल के मरी है। तुरंत भगवान शिव ने कहा विधाता से कि हे अग्निदेव, मेरी पत्नी का शव, मृतक देह मुझे चाहिए। है हिम्मत किसी में?
जो मना कर दे शिव को। यज्ञ कुंड में से सती का शरीर प्रकट हो गया मरा हुआ। शिव ने कहा यही मुझे बिना पूछे छोड़ करके यहाँ आई थी, लेकिन मेरे हृदय में इसके प्रति प्यार पूरा है। मैं इसको दिखाऊं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। भगवान शिव उस सब को कंधे पर रख करके हिमालय पर घूम रहे हैं कि जब तक शरीर रहेगा तेरा मैं अपने कंधे पर रखते हुए घूमूंगा। तेरा शरीर भी मुझे प्रिय है। हालत क्या हो गई, हिमालय में बर्फ पड़ती है ना, कब तक वो शरीर सही रहेगा। महाराज एक एक अंग टूट टूट करके सती का गिरने लगा, अंग कट कट के गिरने लगे। और मालूम जहां जहां जो अंग गिरा वही देवियों के बड़े बड़े पीठ बन गए। हृदय जहां पे गिरा था दिल, वो वैष्णो देवी बन गया। सच्चियों जोता वाली जहां दिल गिरा था टूट करके सती का हृदय, वो वैष्णो देवी बन गया, जिसको आज भी आराधना के हृदय में पूजा जा रहा है। जहां मुख गिरा ज्वाला जी, ज्वाला जी जो है ना, सती का मुख टूट के जहां गिरा था वो ज्वाला देवी प्रकट हो गई। जहां सिर गिरा मनसा देवी, देवी की ये पीठें स्थापित हो रही। और जहां नैन गिरे भगवती नैना देवी प्रकट हो। जहां केश बाल गिरे और कात्यायनी देवी प्रकट हो गई। वो भी तो दोनों दिव्य हैं। दक्ष को बकरे का सिर लगाया गया, फिर दोबारा से सब जिंदा जिंदा करने की कोशिश की गई। आप इस बारे में एक बात समझ में आई आपको कि शिव और सती जैसा दाम्पत्य जीवन हमें क्या सिखा रहा है। शिव को मालूम है ये कुछ भी करे लेकिन मेरी है, मैं इसे संपूर्ण प्रेम दूंगा। और सती भी अपने पति का अपमान नहीं सहन कर सकी, जल के भस्म हो गई। वो भी तो धन है यार, कि अब ये शरीर नहीं रखूंगी और अगले जन्म में श्री शिव के चरणों का ध्यान करते हुए संसार से चली गई। एक पद के बाद श्री ठाकुर जी की अगली लीला से। वृंदावन बिहारी लाल की। तेरा दर्श पाने को जी चाहता, तेरा दर्श पाने को जी चाहता। ओ खुदी को मिटाने को, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। पिला दो मुझे श्याम ये मस्ती के प्याले। पिला दो मुझे श्याम मस्ती के प्याले। हाय पिला दो हमें श्याम ये मस्ती के प्याले। पिला दो हमें श्याम मस्ती के प्याले। कि मस्ती में आने को जी चाहता है। कि मस्ती में आने को जी चाहता है। इस खुदी को मिटाने को
पाने को जी चाहता है, तेरा दरस पाने को जी चाहता। ये दुनिया के एक नजर का धोखा, ये दुनिया रे श्याम नजर का है धोखा, ये दुनिया के एक नजर का धोखा, ये दुनिया है एक नजर का है धोखा, इसे ठुकराने को जी चाहता। जय हो इसे ठुकराने को जी चाहता है, इस खुदी को मिटाने को, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दरस पाने को जी चाहता है, तेरा दरस पाने को जी चाहता। हरि बोल। जादू भरा है नजरों में तेरी, जादू नजरों में तेरी, जादू भरा है नजरों में तेरी, जादू भरा है नजरों में तेरी, दिल में बसाने को जी चाहता है, दिल में बसाने को जी चाहता है, प्यारे दिल में बसाने को जी चाहता है, दिल में बसाने को जी चाहता है, हाय खुदी को मिटाने को, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दरस पाने को जी चाहता है, तेरा दरस पाने को जी चाहता है, आए पागल बनाए ये मुस्कान तेरी, ओ पागल बनाए ये मुस्कान तेरी, पागल बनाए प्यारे मुस्कान तेरी, पागल बनाए प्यारे मुस्कान तेरी, क्या चाल शान अलबेली गए। शब्दों पे ध्यान दें, ठाकुर जी का रूप कितना सुंदर है। क्या चाल शान अलबेली गए, गजराज रहे मस्ते मस्ते, जिन देखा इनका चित्र रत्न, अनमोल बिके सस्ते सस्ते, अनमोल बिके सस्ते सस्ते, अनमोल बिके सस्ते सस्ते, रस रूप माधुरी बरसत है, सखी चले जात रस्ते रस्ते, इस श्याम सुंदर मनमोहन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते, वो दिल छीन लिया हंसते हंसते, पागल बनाए ये मुस्कान तेरी, पागल बनाए मुस्कान तेरी, और तुझी में समाने को जी चाहता है, तुझी में समाने को जी
खुदी को मिटाने को, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दरस पाने को जी चाहता है, तेरा दरस पाने को जी चाहता है, मेरा जी चाहता है, मेरा जी चाहता है। जय हो श्री राधे श्री राधे श्री। ये मन की खुराक, ये पद, हर की कथा, हरि का स्मरण मन की उत्तम खुराक है। मन को अच्छी खुराक दो, अन्यथा ये बीमार हो जाएगा और आपको भी नष्ट कर देगा। मन जब बीमार होता है तो जीवन को बर्बाद कर देता है। बुरे बुरे व्यसन बुरी संगत में ले जाएगा। जब भगवान के प्रति गीत, भजन, कथा, उसका चरित्र जब दोगे तो मन निर्मल रहेगा, मन की पावर बढ़ेगी। इस दुनिया में दो प्रकार के माता पिता हैं। माता पिता तो बहुत है, लेकिन दोनों पर दो प्रकार के हैं। एक माता पिता वो हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं और उसके भोजन, खाने पीने, रहने सहने की व्यवस्था करते हैं, बस यहां तक कि केवल के लिए संपत्ति और रोजी रोटी, अच्छी तरह से जीवन यापन के लिए बाहरी वस्तुओं का प्रबंध करते हैं। एक प्रकार के माता पिता वो हैं, और एक प्रकार के माता पिता वो हैं जो बच्चे को भगवान के भजन में लगाते हैं। एक भोजन की व्यवस्था करते हैं, एक भजन की व्यवस्था करते हैं। माता पिता ये कहते हैं, बेटा जीवन में भजन में लग जा। ज्यों ज्यों बच्चा बड़ा होता है त्यों त्यों भक्ति में प्रेरित करते हैं। दो प्रकार के माता पिता हैं, एक तो सुरुचि है, एक सुनीति है। राधे राधे बोलो। ये एक रुचि, रुचि माने जो मुझको अच्छा लगे वो मुझे दो, जो आपको अच्छा लगे वो आपको चाहिए, लेकिन जो उचित लगे वो आपको नहीं चाहिए। खाना है, लेकिन क्या खाना है, ये विवेक है। भगवान की कृपा से ऐसी सुंदर कथा भागवत में है, ध्रुव भगत की, ध्रुव जी कथा। महाराजा उत्तानपाद और प्रियव्रत दो पुत्र हैं मनु जी के, दोनों राजा। उनका पुत्र, दो पुत्र भी हैं उत्तानपाद के, जिसमें एक ध्रुव है। बड़ी रानी सुनीति, सुंदर नीति, सुंदर विचार को सुनीति कहते हैं। उसका पुत्र है ध्रुव। ध्रुव माने निश्चय, ध्रुव माने निश्चय। अब देखिए, दूसरी रानी बाद में आई है, नई है, युवा है। राजा उस पर मोहित है। राजा उसकी रुचि का ध्यान रखता है, सुरुचि उसका नाम है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अच्छे सद्विचार और संस्कारों की संपत्ति अगर आपके पास नहीं है तो बाकी करोड़ों की संपत्ति धूल में मिल जाएगी, कहीं की नहीं रहेगी। ये सारा का सारा, ये संसार में जितना भी कुछ है उसे काल खा जाता है, लेकिन संतों की याद को काल नहीं खाता। क्या है ना? दुनिया में जितने राजा हुए सब मिट्टी में मिल गए, बड़े बड़े पति और वो प्रधानमंत्री और बड़े बड़े प्रेसिडेंट सब दुनिया में आए चले गए, सब काल के गाल में समाहित हो गए, विस्मृत हो गए।
लेकिन संतों और भक्तों की याद को ये काल भी नहीं खा सकता। कितने हजार वर्ष पुरानी कथा श्रीमद् भागवत में ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, कपिल चरित्र, इनको काल नहीं खा सकता। व्यास बदल सकता है, कथा तो कोई और भी कहने वाला आ सकता है। व्यास हजारों बदल जाएंगे लेकिन कथा नहीं बदलेगी। युग बदलेगा, कथा नहीं बदलेगी। ये कालातीत है और हम काल के अधीन हैं। कालातीत दो ही है, एक तो सद्विचार कालातीत है, सत्य और प्रेम कालातीत है। राधे राधे। कालातीत माने काल के पकड़ से बाहर। कोई सत्य पर चला और मर गया, वो मरा नहीं है, सदियों तक याद रहेगा। सत्यवादी हरिश्चंद्र आज भी याद है। राम के वंश में हुए थे हरिश्चंद्र, उनके नाटक, उनके ड्रामा आज भी हो रहे हैं। सत्य को और प्रेम को कभी काल नहीं खाएगा। और जिन जिन ने श्याम सुंदर से प्रेम किया उनकी याद मौजूद है। ब्रज गोपी हो, चाहे मीरा हो, चाहे ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे भक्त हो, चाहे शबरी हो, कर्मा हो, इनको निकाल खाएगा। दुनिया में सब चीज भुलाई जा सकती है लेकिन ये नहीं भुलाए जा सकते। ऐसे ही कालातीत एक भक्त की कथा ध्रुव। राधे राधे। राधे राधे। ध्रुव बेटा है, जन्मदिन था, पिताजी की गोद में बैठने के लिए गया था और उनकी छोटी मैया ने क्या कह दिया, भाग जा यहां से, मैं हूं मालकिन, राजा मेरा है, मेरा बेटा बैठेगा गोद में। मेरी गोद में बैठना था तो मेरे पेट से जन्म लेता। बताओ, अपमानित होकर के ध्रुव अपनी मां के पास चला गया, सुनीति के पास। और सुनीति भी देखिए महाराज कैसी उत्तम कोटि की भगवान की भक्ता है। इस संस्कारनी माता को प्रणाम किया जाना चाहिए। गांधारी के 100 अच्छे कि सुनीति का 1? बताओ अच्छा कौन है? गांधारी के कितने? 100। तो एक ही काफी। चंद्रमा एक हो तो वो काफी। उदास उदास अपनी माँ के पास पहुंचे, मैया मेरे को छोटी माँ ने कह दिया कि तू पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकता, चला जा, मेरे पेट से जन्म लेता अगर तू यहाँ बैठना चाहता है तो। मैया मुझे बता, क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? माँ ने हिम्मत की और कहा बेटा नहीं है। तो तुमने मुझे बताया नहीं? बोले तूने पूछा नहीं। तो मेरे पिता का नाम बताओ। बेटे तुम्हारे पिता का नाम है नारायण, गोविंद, वो तुम्हारे पिता है। अगर तुम्हें वास्तव में अपने पिता के गोद में बैठना है तो चले जा, तपस्या करके नारायण को प्रकट कर ले और उनकी गोद में बैठ जा। तू उनकी गोद में बैठ जा। संसार जिसकी गोद में है तू उसकी गोद में बैठ जा। ये पिता तो कुछ दिन बाद नहीं रहेगा, असली पिता वो है। बोले मेरे मैया ये तो बता दे, वो मेरे पापा जी, असली मेरे पिताजी कहां पर हैं? बोले बेटा सब जगह है। तो यहां क्यों नहीं है? बोले अभी तूने भजन नहीं किया, अभी तप नहीं किया। तप करने से अंतःकरण में प्रकाश होगा तो जो तेरे पिता दिख जाएंगे। चला जा, तप करने के लिए चला जा।
तो मैया अगर मैं तप करके चला जा रहा हूं अब और लौटूंगा तो पाकर ही लौटूंगा, लेकिन मेरी दूसरी माता ने अच्छा नहीं किया। बोले बेटा अभी इस द्वेष को लेके मत जाना, ये कहना बहुत अच्छा किया, तेरे जीवन की दिशा बदल दी, तू अमृत पीने जा रहा है, विष पीने नहीं जा रहा। इसलिए अपनी उस माँ को यहीं से प्रणाम कर, क्योंकि भक्ति में राग और द्वेष दोनों बाधा पहुंचाएंगे। अगर दुनिया में किसी से राग है तो भी भक्ति नहीं होगी, और द्वेष है अपनी माँ को मत कुछ भी कहना। उसने बहुत बढ़िया कहा, वो तेरे असली पिता तो भगवान है, जा। तुरंत ध्रुव चल दिया और रास्ते में उसको नारद जी मिल गए। महाराज भगवान की कृपा जिस पे होती है उसके यहाँ गुरु स्वयं चल करके आ जाता है, उसे गुरु ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान सबके गुरु हैं। कृष्णम वंदे, तो उन्होंने नारद जी को भेज दिया। नारद जी ने उस छोटे से बालक को जाते हुए देखा, 5 साल के को, बेटा कहाँ जा रहा है? बोले भगवान को पाने। बोले ये उम्र भगवान को पाने की है, खेलने के लिए है, वापिस जा, मुझे तो अब तक नहीं मिला, तुझे मिल जाएगा क्या? बोले मुझे पाके लौटना है। बोले तुझे मालूम है जंगल के अंदर ऐसे भयानक जीव जंतु हैं, खाने के लिए तुझे क्या मिलेगा? और तू क्या जब क्या करेगा? तू भजेगा किसको? बोले मेरी मैया ने कह दिया तू चल दे, तेरे खाने का, तेरे व्यवस्था का, तेरे गुरु का सारी व्यवस्था भगवान कर देंगे, तुझे अपने आप गुरु मिलेगा। नारद जी बोले मैं मिल गया, ताली बजाओ। मैया ने कहा था कि उसके रास्ते पर जाने वाले को रास्ते स्वयं मिलने चले जाते हैं, मंजिल उसके निकट आ जाती है यदि कोई उसकी तरफ चलता है। उसे मंजिल तक जाना नहीं पड़ता, मंजिल उसके पास चल करके आ जाती है। आप कभी भी कर करके देख लेना ऐसा। यदि ये निश्चय किया कि मुझे उसे पाना है तो अपने आप सारे की सारी व्यवस्था होनी शुरू हो जाती है, प्रकृति आपके अनुकूल हो जाती है। नारद जी बोले अब मैं तुझे चेला बनाता हूं, लेकिन मेरी बात सुन ले पहले। बोले क्या? मैं एक मंत्र दे रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिसका जाप हमारे पंडित लोग नित्य कर रहे हैं। भागवत में 12 अक्षर के 12 अक्षर मंत्र का जाप जरूर होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव को गुरुदेव नारद ने कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। याद रखिएगा, इसको बार बार तुझे जप करना है, और जब तक ये मंत्र जाप चलता रहे भूख की प्यास की चिंता मत करना। लेकिन हो सके तो तू घर को वापस चला जा। बोले नहीं वापस नहीं जाऊंगा, मैं क्षत्रिय हूं, और एक दिन मेरी मैया ने ये कहा था, मेरी माता ने एक दिन मुझे ये बताया था कि देख बेटा, अगर किसी को वीणाधारी मिल जाए तो उसको मुरलीधारी जरूर मिलता है। ताली बजाओ। अब ये वीणाधारी तो तुम ही हो ना, वीणा आपके हाथ में है, नारायण नारायण जप रहे हो। मैया ने एक पहचान बताई थी, अगर किसी को वो वीणाधारी नारद मिल जाए तो उसको भगवान जरूर प्राप्त होता है। अब तो मैं निश्चिंत हो गया। दोनों हाथों से उसे हृदय से लगाया। बेटा मैं भी एक ऐसे शिष्य की तलाश में था जो भगवान की प्राप्ति करके ही लौटा। वृंदावन के पास मधुबन में जाकर के बैठ गया। 6 महीने वो घोर तपस्या की, देवताओं के सिंहासन हल गए। लक्ष्मी ने कहा भगवान से कि जल्दी चले जाओ, एक कोई भक्त आपका तपस्या कर रहा है, उसको जाकर के तपस्या से जगाओ, वरना तो सारी प्रकृति को हला करके रख देगा। भगवान चक्र सुदर्शन 4 भुजा वाले गरुड़ पर सवार होकर के श्याम सुंदर उसके सामने जाकर के प्रकट हो गए। तभी उसने गाया, तभी उसने गाना शुरू किया। बोले आंख खोलो, बोले खोल दी।
गदगद हो गए। राधा रानी कृपा कीजिए जरा, वही राधा रानी कृपा कीजिए, कीजिए राधा रानी कृपा कीजिए, कीजिए राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, लाडली राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी, राधा रानी कृपा कीजिए, लाडली बरसाना बुला लीजिए, बुला लीजिए बरसाना बुला लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। हरि बोल। श्यामा 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 तत्वन को तत्व एक ब्रज लोक देखो यहाँ, ब्रज को हु तत्व श्री वृंदावन धाम गए, धाम हूँ को तत्व जहाँ रहे नित साधु संत, साधुन को तत्व एक आधार नाम श्याम गए, श्याम हूँ को तत्व यहाँ गोपी गोपाल जेते, गोपाल को तत्व गाए पालन को काम गए, काम हूँ को तत्व काम जीते एक कृष्ण नाम, काम हूँ को तत्व काम जीते एक कृष्ण नाम, कृष्ण हूँ को तत्व श्री राधे को नाम है, कृष्ण हूँ को तत्व श्री राधे को नाम, राधा रानी कृपा कीजिए, लाडली राधा रानी कृपा कीजिए, लाडली चरणों में बसा लीजिए, बसा लीजिए चरणों में बसा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, कीजिए राधा रानी कृपा कीजिए। श्री प्रभु की कृपा हो गई, ध्रुव के आगे सामने आके खड़े हो गए। 6 महीने केवल तप किया था, 6 महीने, और आकर के कहते हैं बेटा अपने नेत्र खोलो, मेरा दिव्य दर्शन करो। ध्रुव ने नेत्र खोले, देख करके गदगद द्रवीभूत हो गया, वाणी अवरुद्ध हो गई, बोल नहीं पाया। अब भगवान को पहली बार देखा है, अब उनके साथ क्या बोले, क्या उनका स्वागत करें, कैसे प्रणाम करें, कैसे उनकी महिमा गाए, ऐसे करने का मन उसका हो रहा था, लेकिन उसकी न शब्द आते थे, बोलने की इच्छा थी, बोल नहीं पा रहा था। भगवान ने क्या किया पता है?